हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। अब संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों संज्ञा का अर्थ होता है नाम या पहचान। किसी भी शब्द का अगर कुछ नाम हो, किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप देखो आपके आसपास क्या है, जैसे कि हमारे आसपास टेबल, कुर्सी, पलंग, सोफ़ा, अलमारी, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब का कुछ नाम है ना, तो ये सब क्या है? संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में आ जाएगा किसी का भी नाम, जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल। उसी तरह से वस्तु में आ जाएगा गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, ये सब वस्तु हो जाएंगी। उसी तरह से प्राणी में जैसे मनुष्य, पशु, पंछी, गाय, घोड़ा, ये सब हमारे आएंगे इसमें। और भाव में आएगा हमारा जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, भूख, प्यास, ये सब भाव में। और स्थान में आएंगे जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा। तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा आप समझ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यक्ति, है ना। मतलब इसकी परिभाषा हम बोलेंगे जो शब्द किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं। अगर आपको सरल शब्दों में याद करना है तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का। जैसे कि देखिए उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। इसमें विशेष व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वस्तु में देख लेते हैं, भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद हुआ हमारा वस्तु। निश्चित स्थान को देख लेते हैं, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो स्थान क्या है? दिल्ली। अब बच्चों हम अगला देखते हैं जातिवाचक। ये भी नाम से स्पष्ट है, जातिवाचक यानी जिन संज्ञाओं से किसी एक प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो, मतलब एक जाति का बोध हो। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी भी प्राणी, जंतु या समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसका उदाहरण देखिए, जैसे रानी किताब पढ़ रही है, तो रानी क्या पढ़ रही है? किताब। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि वो कौन सी किताब पढ़ रही है ना, सिर्फ किताब पढ़ रही है, तो ये हो गया जातिवाचक, क्योंकि वो किताब की जाति का बोध करा रही है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे क्या हो गया? जाति का बोध करा रहे हैं। आज हम फल खाएंगे, तो फल क्या हो गया? जाति। अगर यही यहाँ लिखा रहता कि आज हम आम खाएंगे, तो आम किस में चला जाएगा बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप सरल शब्दों में याद करना चाहें तो यह जिससे किसी का भाव का बोध हो, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी भाव का बोध हो। इसको बच्चों बस याद रखिएगा, इसको हम भाववाचक में छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, क्रोध, प्यार, ये सब क्या है? भाववाचक, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। फिर बच्चों हमारा अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों और द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनको मापतोल किया जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आप सरल शब्दों में याद करना चाहें तो संज्ञा के जिस रूप से उनको नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, इसमें द्रव्यवाचक में देखिए आप लोग का क्या क्या उदाहरण में आ जाएगा। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, तेल, दूध, तेजाब,
ये सब हमारे आ जाएंगे द्रव्यवाचक के उदाहरण। फिर बच्चों अगला आता है समूहवाचक। समूह, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी समूह का बोध हो, है ना। इसकी परिभाषा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, देखिए ये भी एक समूह का बोध कराता है। परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, ये सब समूह का बोध कराते हैं। तो बच्चों ये आपका आज हमने पढ़ा संज्ञा, उसका भेद। अगले में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।